आज होली के शुभ अवसर पर 22वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर। सरकार ने कहा है कि ये होली नहीं, होली का त्योहार नहीं, 4 महीने का किसानों का इंतजार है। सरकार ने यह भी कहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन करोड़ों किसानों को सीधे रुपए 4-4 हज़ार की राशि 12:30 बजे जारी की जाएगी। सरकार ने समय के साथ पूरा बाकायदा बता दिया है कि अब किसी भी किसान को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने समय और साथ दोनों बता दिया है। यह मुझे अच्छा लगा कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त का डेट बता दिया। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आखिर आपको 22वीं किस्त का लाभ चाहिए तो आपको कौन कौन से और कदम उठाने हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा, और कौन कौन से ऐसे कदम अगर आप लोग नहीं उठाएंगे तो इसका फायदा नहीं पाएंगे। सरकार ने कहा है कि अगर पीएम किसान योजना के तहत केवाईसी लिस्ट में नाम देख लेते हैं तो लाभ दिया जाएगा, अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं। पीएम किसान 22वीं किस्त आज रुपये 4,000, आज 12:30 बजे जारी होगा रुपये 4,000 की 22वीं किस्त। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने 22वीं किस्त फाइनल कर दिया। आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी दिखाएंगे। आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं और आप सभी किसान भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि आप वीडियो पूरा देख कर जाना। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सरकार ने पहले कहा था कि हम यह पैसा किसानों को शिवरात्रि के शुभ अवसर पर देंगे। हालांकि शिवरात्रि का समय बीत गया और किसानों को राशि नहीं आया। जब ही से किसान लगातार इंतजार कर रहे थे और सरकार ने कहा कि शिवरात्रि पर राशि नहीं जारी हुई है तो हम किसानों को 22वीं किस्त का जो पैसा है वो होली पर देंगे। अब होली का भी समय नज़दीक आ गया और होली भी आ गया। अब किसान का इंतज़ार बढ़ता जा रहा है। सभी किसान बस एक बात पूछ रहे हैं, आखिर 4 महीना पूर्ण हो गया और अब किसानों के पैसा क्यों नहीं आया। अब सरकार ने एक नियम लगाया कि अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तो आपके खाते में पैसा आएगा, अगर आपका नाम नहीं होगा तो आपके खाते में नहीं आएगा। अब सभी किसान भाइयों को ज़रूरी हो गया कि भाई साहब लिस्ट में नाम देखना पड़ेगा। अब ये ज़रूरी बात है कि किसान का अगर लिस्ट में नाम होगा तो उसके खाते में पैसा आएगा, अगर नाम नहीं होगा तो नहीं आएगा। सबसे पहले खबर हम ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है पीएम किसान 22वीं किस्त आज रुपये 4,000। ये जो आज का दिन है ना, आज जारी होगा रुपये 4,000 की 22वीं किस्त। वो भी 12:30 बजे ऐलान किया गया है। अब 12:30 बजेगा और होली के शुभ अवसर पर कि देखते हैं किसानों को राशि मिलता है या नहीं। साथ ही एक खबर हम आपको और दिखा देते हैं इस कोष्टक के अंदर। जानिए कब आएगी अगली किस्त के 2,000 और 4,000। किसानों के लिए बड़ी खबर, यह सबसे बड़ी खबर है कि जान सकते हैं कि आखिर किसानों को 2,000 और 4,000 की 22वीं किस्त कब आएगी। साथ ही दोस्तों एक खबर और यहाँ पर बताया जा रहा है, 22वीं किस्त को लेकर देश के करोड़ों किसान इंतजार कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी लाभार्थी जानना चाहते हैं कि आखिर जो 22वीं किस्त है वो कब ट्रांसफ़र होगी। हालांकि 4 महीने का जो समय था वो पूर्ण हो गया। अब 4 महीने से अधिक का समय चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि किसानों को इंतज़ार बढ़ेगा। 2,000 की उनकी राशि कब जारी की जाएगी। और आपके मन में सवाल होगा कि आखिर 2,000 और 4,000 को लेकर क्यों चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों 4,000 उन किसानों को दिया जाएगा जिनका पिछली बार किसी कारणवश से रुक गया था और जिनका समय के अनुसार पैसा जारी किया गया है उनको 2,000 दिया जाएगा। साथ ही इस कोष्टक के अंदर और जानते हैं, सरकार इस योजना के पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। जो सरकार है ना, सरकार किसानों को एक साल में 6,000 रुपये बिना किसी बिचौलिया के, बिना किसी दलाल के सीधे राशि जारी करती है। और अब तक किसानों को 21 बार करके 2-2 हज़ार रुपये की जो राशि है सीधे उन सभी किसानों को जारी की गई। 3 बराबर किस्तों में किसानों को दी जाती है। अब सभी की नज़र अगली भुगतान तारीख पर टिकी हुई है। पीएम किसान से जुड़ी खबरें इसलिए भी अहम है क्योंकि यह सीधे किसानों की खेती और घरेलू ज़रूरतों से जुड़ी होती है। ये जो पीएम किसान योजना है ना, पीएम किसान योजना सबसे ज़रूरी का इसलिए है और ज़रूरी इसलिए माना गया है क्योंकि ये पीएम किसान योजना सीधे किसानों की जुड़ी इसलिए है क्योंकि किसानों को सीधे घरेलू ज़रूरतों से जुड़ी होती है। योजना का उद्देश्य और किसानों को मिलने वाला लाभ क्या है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य और सीमांत किसानों को आर्थिक मजबूती देना है। खेती में बीज, खाद और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए यह राशि सहायक बनती है। जो खेती है ना, खेती से जुड़ी अन्य सहायता के लिए किसान जो हैं उनकी ज़रूरत बनती है। यह योजना सीधे किसानों के बैंक खाते में डीपीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करती है जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। इसी वजह से यह योजना देश के सबसे महत्वपूर्ण किसान योजनाओं में गिनी जाती है। लोग यही बात सोच रहे हैं कि आखिर पीएम किसान योजना का चर्चा क्यों है और पीएम किसान इतना चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों पीएम किसान योजना इतना चर्चा में इसलिए है और पीएम किसान योजना का इतना चर्चा इसलिए है क्योंकि ये जो योजना है ना, ये सभी योजनाओं में से नंबर 1 योजना जुड़ी जाती है क्योंकि यह योजना खेती से जुड़ी है और इसमें सीधे खेती किसानों को सीधे खेती का लाभ दिया जाता है। साथ ही एक खबर और हम आपको दिखा रहे हैं, इसी में है
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं, सभी लोग यही बात पूछ रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, ये देखिएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है। लोग आखिर बात सच है कि आखिर ये तो सब जानना चाहते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य है छोटे सीमांत किसानों को खेती में बीज और खाद अन्य आवश्यक खर्चों के लिए राशि सहायक बनती है। जो किसान हैं उनको खेती से जुड़ी और राशि जो मिलती है वो सहायक बनती है। यह योजना सीधे किसानों के बैंक खाते में डीपीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। इसी वजह है यह योजना देश की सबसे महत्वपूर्ण किसान योजना में गिनी जाती है। किस तारीख को आ सकती है अगली किस्त? पिछले वर्षों के पैटर्न को देखें तो किस्तें तय समय अंतराल पर जारी की जाती रही है। हालांकि अंतिम तारीख की आधिकारिक पुष्टि सरकार द्वारा की जाती है। पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर किसानों को सलाह दी जाती है कि वो केवल आधिकारिक पोर्टल या सरकारी सूचना पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचना जरूरी है। किस्त रुकने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? लोगों के मन में सवाल है कि आखिर जो किस्त का पैसा रुकता है आखिर उसका कारण क्या हो सकता है। कई बार किसानों की किस्त ई-केवाईसी अधूरी होने या बैंक खाते की जानकारी गलत होने के कारण रुक जाता है। आधार और बैंक खाते का सही लिंक होना अनिवार्य है। यदि आपके खाते में पिछली किस्त नहीं आई है तो सबसे पहले अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक करें। समय पर सुधार करने की गलती अगली किस्त मिलने से आसानी होगी। अगर आप समय पर अपना सभी गलतियों को सुधार लेते हैं, समय पर सभी गलतियों को पालन कर लेते हैं, तो अगला किस्त का जो राशि है वो मिलने में आपको आसानी होगी। लाभार्थी जो है आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से अपनी स्थिति देख सकते हैं। यदि स्टेटस में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो नज़दीकी कृषि कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर पर संपर्क करना उपयोगी रहता है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है ई-केवाईसी महत्व क्या है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी लाभार्थी के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। बिना सत्यापन के अगली किस्त जारी नहीं की जा सकती। यहाँ पर लिखा है कि बिना ई-केवाईसी की जो अगली किस्त किसानों को है वो नहीं जारी की जा सकती है। सत्यापन के बाद अगली किस्त जारी की जाएगी। पीएम किसान 22वीं किस्त का लाभ वही किसान उठा पाएंगे जिनकी सभी जानकारी सही से अपडेट रहे। किसानों के लिए जरूरी सलाह: अपना बैंक खाता सक्रिय रखकर मोबाइल नंबर अपडेट रखें। किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर अपडेट देखते रहें ताकि आपको सही और प्रमाणित जानकारी मिल सके। सोशल मीडिया सूत्रों पर आपको कभी गलत तो कभी सही जानकारी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण की खबर हम आपको बता रहे हैं। किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि आर्थिक सहायता खेती के काम और पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। सही जानकारी, समय पर ई-केवाईसी और अपडेट बैंक कारण ही सुनिश्चित करेंगे कि अगली किस्त बिना किसी परेशानी के आपके खाते में पहुंचे। आधिकारिक घोषणा पर नज़र रखें और सतर्क रहें ताकि योजना का पूरा लाभ सीधे किसान को मिल सके। सरकार द्वारा पीएम किसान योजना का जो राशि है प्रत्येक 4 महीने पर जारी की जाती है और यह राशि सीधे किसानों के खाते में जारी की जाती है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी भी बताई गई है। तो आप सभी किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई और सवाल है, कोई और जानकारी है जो आप नहीं समझ पाते हैं तो पूछ सकते हैं। अब चलिए आपसे मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने हर वीडियो में किसान को सही जानकारी प्रदान करते हैं और किसान को सही जानकारी भी देते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी किसान भाइयों से एक बार फिर से नए वीडियो में, नए अपडेट में। यह वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है जिन्होंने सरकार के सभी नियमों का पालन किया था। तो अगर आप लोगों ने सरकार के नियमों का पालन किया है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, सभी तो कैसी जानकारी पहुँचाएँ, सभी किसान भाइयों को 22वीं किस्त का पैसा आने का सही